अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हैं। तो सुबह हो गई है, नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद नाश्ते की तैयारी हो रही है। तो रात में आम लेकर आए थे, तो आज बच्चों को मैं आम और पूरी बना कर दूँगी। तो यहाँ पर देखिए, आम को मैंने बिल्कुल नरम कर दिया था और हुस्ना को दे दी थी कि सारे आम इस तरीके से निकाल ले। मोहम्मद भी देखिए यहाँ पर मुँह धोकर लेटे हुए हैं, अभी नाश्ते का इंतज़ार कर रहे हैं। और मैं आ गई थी पूरियाँ बनाने। जल्दी जल्दी आटे को गूँधा। आटे के डो से ही मैं ये पूरियाँ बनाई हूँ। हम लोग ज़्यादातर आटे का ही यूज़ करते हैं, मैदा बहुत कम यूज़ करते हैं। तो ये देखिए, इतनी प्यारी प्यारी फुली फुली सी पूरियाँ बन रही हैं और बिल्कुल अच्छे से फूल रही हैं ये। तो गरम गरम मैं बना रही थी और बच्चों को कहा कि मैं गरम गरम बना दूँगी। 4-5 जैसे निकलेंगे ना तो आप लोग को दे दूँगी, तो आप लोग खाना शुरू कर देना। तो यहाँ पर देखिए, मैंने ये लोगों को ये पूरियाँ दे दी थी और अभी गरम है ये। मैंने कहा थोड़ा ठंडा हो जाए, इसके बाद आप लोग खाओ। तो आम के साथ है ना पूरी, या फिर पूरन पुली होता है जो बेसन में, यानी चने के बेसन में बनाते हैं। तो किसी दिन वो भी बारिश आएगी ना, जब वो इंशाल्लाह बनाऊंगी मैं, तो वो भी बहुत अच्छा लगता है खाने में। बारिश में उसे बनाते हैं और साथ में ये आम के रस होते हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। आम बहुत ही मीठे थे, बादामी आम थे, लेकिन बहुत ही मीठे थे। तो 2.5-3 किलो आम लेकर आए थे रात में। तो मैंने कहा कि आज ना आप लोग यही नाश्ते में कर लो। रात में मैं बनाई थी टमाटर की चटनी। तो टमाटर की चटनी और ये सोहारी वो भी अच्छी लगती है, तो रात में मैं बनाई थी, तो बची हुई थी। तो ज़िक्र के अब्बू, मैं और ज़िक्र हम लोग टमाटर की चटनी से खा लेंगे और आम से भी खा लेंगे, लेकिन बच्चों को मीठा ज़्यादा अच्छा लगता है और हम लोग भी खाते हैं। लेकिन टमाटर की चटनी इसलिए ज़िक्र के अब्बू को वो भेज दूँगी मैं, और उनको पूरा ये काम ऐसे ही भेज दूँगी, वो आम खा लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, बच्चे खा रहे हैं और खूब मज़े ले लेकर खा रहे हैं। सिद्रा को देखिए, आम तो सभी को बहुत ज़्यादा पसंद है और हर एक को, मुझे लगता है कि सभी को पसंद आता है आम। बच्चे हों, बड़े हों, बूढ़े हों, सबको बहुत पसंद आता है। तो शुरू में आम थोड़ा खट्टे खट्टे से आ रहे थे, लेकिन अभी जो है मीठे आने लगे हैं। और आम देख कर भी लेना चाहिए। जैसे बादामी आम ले रहे हैं ना, तो बिल्कुल जो है उसका एकदम पीला कलर देख के नहीं लेने का। थोड़ा सा उसका कलर हल्का सा लाल पे आ जाए ना, तो वो कलर अच्छा होता है, तो वो बहुत ही मीठा होता है। साथ में कैरी भी लेकर आई हैं। देखिए, मैं इससे पहले कई दिनों से कैरी थी, तो कैरी देर से लेकर आए। देखते हैं अभी कब क्या बनाती हूँ मैं उसे। तो थोड़ी देर अरबी पढ़ाने के बाद मैं किचन में आ गई। थोड़ी कलेजी रखी हुई थी, तो मैं बच्चों की फरमाइश पे तवा कलेजी बना रही थी। बिल्कुल सूखी कलेजी बनाऊँगी मैं। तो कलेजी से पहले भी मैं 2 बार डाल चुकी हूँ। उसको धोने का तरीका विनेगर में, तो उस तरीके से आप धोएं तो कलेजी का कलर भी अच्छा दिखता है और बहुत सॉफ्ट होती है। तो आज मैं ये झटपट ऐसी बना रही हूँ तवा कलेजी, जो आप भी बना सकते हैं और बहुत ही अच्छी लगती है, मज़े की लगती है। रोटी पाव के साथ अच्छी लगती है खाने में, और आप चाहें तो इसे सूखा भी खा लें। तो कलेजी को ये मैं बनाई थी, जब भी इसको फ्रीज में रख दी थी। इसके बावजूद ये कलेजी बिल्कुल सॉफ्ट बनी थी। तो इसके लिए मैं देखिए तवे पर प्याज डाली। प्याज थोड़ा लाल हो गया तो उसमें मैंने कलेजी डाल दी थी। कलेजी को थोड़ी देर तक अच्छे से भुनना है। उसके बाद मैंने अदरक, लहसुन, हरी मिर्च और एक टमाटर को ग्राइंड कर लिया था। तो जब कलेजी थोड़ा भुन जाएगी, उसका कलर बिल्कुल चेंज हो जाएगा, तो आप ये डाल दें। और उसी जार में थोड़ा सा पानी डालकर अच्छे से साफ़ कर लें, जो भी इसमें चटनी लगी हुई वो डाल दें और अच्छे से चलाकर जो ढक्कन लगा दें, हल्दी डालकर थोड़ा सा, और गैस का फ्लेम स्लो कर दें। तो ये बहुत ही टेस्टी और ज़बरदस्त बनकर रेडी हो जाती है कलेजी। तो अभी बकरीद आ रही है, तो कलेजियाँ अगर ज़्यादा हैं तो आप थोड़ा इस तरीके से बना लें। थोड़ा ग्रेवी वाली बना रहे हैं, हर तरीके से ये मज़े की लगती है। तो इसे झटपट बनाना है, ये जेंट्स लोग को खाने में मज़ा आती है इस तरीके से, बच्चों को भी। तो आप थोड़ा सा इस तरीके से भून लें, बाद में बाकी मसाले वाले बनाएं। तो ये कलेजी बहुत ही अच्छी लगती है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यकीन जानिए, बहुत ही टेस्टी और मज़े की बनती है। तो यहाँ पर हल्दी डालकर अच्छे से मैंने मिक्स कर दिया। गैस का फ्लेम तेज़ था। ढक्कन लगाने के बाद गैस का फ्लेम मैं मीडियम कर दूँगी। तो यहाँ पर देखिए, कलेजी बनकर रेडी है और बहुत ही टेस्टी और ज़बरदस्त बनी है। अब इसमें डाल देंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया और नींबू और प्याज के साथ। अब इसे सर्व करें, बहुत ही टेस्टी लगती है। तो यहाँ पर मैंने हरा धनिया कट करके डाल दिया है। अच्छे से मिक्स कर देंगे इसे
और टेस्टी भी बहुत ज़्यादा, खुशबूदार। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस कलेजी को। इसी तरीके से आप गोश्त वगैरह भी बना सकते हैं, छोटे छोटे करके थोड़ा सा बॉईल दे दें और इस तरीके से चटनी में बनाएं तो गोश्त वगैरह भी बहुत अच्छी लगती है। उसके बाद मैं दोपहर में ये आलू की ताड़ी बना रही थी, तो वो बहुत ही टेस्टी बनती। इसकी रेसिपी मैंने नहीं दी, बस फटाफट मैंने इसे बनाना था, बना लिया क्योंकि मुझे नीचे जाना था थोड़ा। और मैंने फालूदा भी बना दिया था सुबह ही बिल्कुल। और गर्मियाँ काफ़ी चल रही हैं तो कभी बच्चे जो है गोला खाते हैं, तो कभी कुछ कभी कुछ। तो घर में भी इस तरीके से कभी मैं लस्सी बना रही हूँ, कभी कुछ भी ऐसे बनाती रहती हूँ। तो आज मैंने फालूदा बनाई थी और मैं नीचे आ गई थी दुकान में। दोपहर में तो कोई भी नहीं आता है दुकान में, तो इसलिए मैं दुकान में रहती हूँ। थोड़ा जो कुछ भी मुझसे बनता है मैं बनाती हूँ। तो बच्चे लोग घर पे पी लेने के बाद अपने दाई दादा को दे दिए थे और ये लोग भी पी लिए थे और पतीली के साथ में ही लेकर नीचे आ गए थे। तो ज़िक्रा के अब्बू को भी दे दिए थे। और हम लोग खाने के बाद, पीने के बाद, यानी कि फालूदा पीने के बाद 6 बज रहे थे जब भी हम लोग बकरा मंडी जा रहे हैं बच्चों को लेकर। तो हम लोग के घर के बिल्कुल पीछे ही ये रोड है और बिल्कुल करीब में ही है, थोड़ा सा चल कर जाएंगे तो बकरा मंडी आ जाती है। तो यहाँ रास्ते में देखिए बकरा के जो सारे वे पत्ते वगैरह हैं उनके खाने के लिए, वो सारी चीज़ें यहाँ रोड पर बिक रही हैं। तो इतना अच्छा लगता है ना, बकरा ईद भी खुशी देता है ये सब चीज़ें देख कर भी। और बच्चे काफ़ी दिनों से, मतलब कई दिनों से लगा है, 10-15 दिन से ये लगा हुआ है मंडी। तो बच्चे बहुत ज़िद कर रहे थे मेरी, चलो। और इतने ज़्यादा महंगे बकरे लेने का तो था, लेकिन जो इतने ज़्यादा महंगे बकरे ना, तो देखते हैं हम लोग या तो बड़े में हिस्सा लेंगे या फिर बकरा ही अगर सस्ते में मिल जाएगा तो बकरा ले लेंगे। तो बच्चे गए तो बहुत खुशी खुशी थे। और देखिए ये बकरा जो दिख रहा है ना, ये 19,000 का है। ये जो चॉकलेटी कलर का था, ये इतना छोटा बकरा 19,000 का। और आगे आए हम लोग तो एक छोटा सा था, वो 12.5 का था, वो दिखा नहीं है अभी। मैंने वीडियो तो बनाई थी लेकिन शायद स्किप हो गई वो। तो 12,000 में भी थे बकरे, लेकिन थे ठीक ही थे। तो देखेंगे अगर वैसे ही या उससे कम में मिलेगा ना तो मैं लूँगी, नहीं तो फिर जो है बड़े में हम लोग हिस्सा ले लेंगे। तो बहुत ही यहाँ पर 1 लाख 1.5 लाख तक के बकरे थे। 50,000, 55,000, 30, 35, 20, 22, यानी 20 तक बकरे ठीक लग रहे थे। उससे ज़्यादा कम मिलेंगे तो भी बहुत ही छोटे हो जा रहे थे। और तो अभी हम लोग आ गए थे लेकर, बच्चे इतना खुश हो रहे थे और अपना भी दिल कर रहा था कि एक बकरा तो लेके ही जाओ। तब इतने पैसे होते ना तो ज़रूर ले लेते, क्योंकि शुरू में मैं लेती थी बकरा जब ये ज़िक्रा और उतना छोटे थे। ज़िक्रा मेरी 4 साल की थी जब मैं बकरा ली थी, फिर उसके बाद भी बकरा ली थी मैं। उसके बाद से फिर मैं बकरा नहीं ली, बड़े में ही हम लोग हिस्सा ले लेते हैं, बकरा नहीं ले रही हूँ। तो अभी देखते हैं, दिन ब दिन तो बकरे महंगे ही होते जा रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह अगर इस बार नहीं लिए तो अगली बार ज़रूर लेंगे, क्योंकि बकरा ही अच्छा लगता है देखकर और बच्चे भी खुश होते हैं। अल्लाह ताला सबको तौफीक दे, मतलब कुर्बानी करने की। और बड़े जो लेते हैं तो बड़े में हिस्सा लेते हैं, तो वो चीज़ें बच्चे नहीं देख पाते हैं ना। जब गोश्त आते हैं, लेकिन जब बकरे होते हैं तो उसके साथ बच्चे भी खेलते हैं, उनके पत्ते खिलाते हैं, उनके साथ एंजॉय करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। तो मेरी भी बहुत ख्वाहिश है इस बार लेने की, लेकिन अगर हमारे बजट पे मिलेगा तो ज़रूर लूँगी मैं, वरना अगले साल इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो ज़रूर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए बच्चे तो आने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मगरिब का भी टाइम हो रहा था, मैंने कहा जल्दी जल्दी देखो, लेकिन सिद्रा और मोहम्मद तो बिल्कुल मतलब लेकर ही चलो, सब तो लेके जा रहे, लेकर चलो। एक एक बकरा देख रहे थे, ये बकरा अच्छा है, ये वाला लो, ये वाला लो। तो ये देखिए कितना प्यारा है और बहुत ही बड़ी मंडी लगती है हम लोग के इधर, घर के ही पीछे बिल्कुल करीब में ही है। और अभी मगरिब की अज़ान हो रही है, तो अब हम लोग निकलेंगे। यहाँ पर देखिए सिद्रा रोना चालू कर दिए, क्योंकि मैंने बकरा नहीं ली हूँ तो इसका रोना चालू हो गया। तो घर जाते जाते तो इतनी स्पीड में रो रही थी वो कि घर पे बहुत देर के बाद ही चुप हुई है। चीज़ वगैरह उससे दिला दी थी मैं। तो अभी
हर घर में बच्चे रोते होंगे कि नहीं बकरा लाओ, जो ला सकते हैं वो लेकर आते, जो नहीं ला सकते हैं अभी, जिनकी बजट नहीं है तो उनके बच्चे रोते रहते हैं। तो खैर बच्चों को चीज़ वगैरह दिलाकर मैं उन्हें खुश करी, और अगर इंशाल्लाह मेरे बजट में रहेगा तो हम लेंगे बकरा। तो बकरा हर एक पर जो माल वाले हैं उन्हें जो है कुर्बानी कराना फ़र्ज है। तो चाहे वो बड़े में हिस्सा लें या फिर बकरा वगैरह करें। और इसी तरीके से 10 दिन जो ये रहता है इबादत का भी दिन है, ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह से दुआएं मांगे, इबादत करें। और असरा अरफा का दिन है रोज़ा रखने का, तो रोज़ा ज़रूर रखें। एक साल अगले और एक साल पिछले का गुनाह जो है अल्लाह ताला माफ़ कर देता है, और उसके बहुत ही अजर सवाब है। तो इंशाल्लाह रोज़ा रखने की भी कोशिश करें, अपने बजट के हिसाब से कुर्बानियाँ भी कराएं, और दुआ में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।